जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 के साइंस का मैं कुछ पार्ट लेकर आया हूँ जो कि प्रतिरोधकों का संयोजन है। इसको आज मैं श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र के निगमन के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन क्लास 10th का साइंस का विद्युत धारा चैप्टर का यह एक पार्ट है जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन कैसे किया जाता है और श्रेणी क्रम संयोजन का जो नियम है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। जुड़ा हो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का कौन सा सिरा, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिखा देता हूं कि इसका फिगर कैसे बनाएंगे और इसके सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए है क्या दोस्तों कि आपके यहाँ एक V वोल्ट की बैटरी है और इसका है प्लस सिरा और इसका है माइनस सिरा। तो अगर धारा यहाँ से चलेगी इस टाइप से, देखिए तो आपके पास तीन प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध आपका ये है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। तीन प्रतिरोध हैं। तो मैंने श्रेणी क्रम संयोजन का नियम क्या बताया था कि पहला, ये जैसे पहला प्रतिरोध हो गया तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ होगा और दूसरा का सिरा यहाँ है। इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ और दूसरा का सिरा यहाँ है। इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ और दूसरा का सिरा यहाँ है। तो हमने नियम क्या बताया है कि प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा। देखिए इसका दूसरा सिरा इसके वाले के पहले से जुड़ा है, फिर इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है, इसका R3 है और इसके बीच जो विभवांतर कार्य कर रहा है वो V1, इसके बीच में V1 विभवांतर, इसके बीच में V2 विभवांतर और इसके बीच में V3 विभवांतर। अगर धारा I यहाँ से चली होगी तो सब में धारा I ही प्रवाहित होगी, सब में धारा क्या होगी, I ही प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी। तो आपका ये फिगर हो गया। अब इस फिगर के माध्यम से मैं श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन कैसे करते हैं इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है,
तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले लिखना क्या है, जो फिगर में आपने लिखा है वहीं आप लोग को यहाँ थोड़ा सा 2 लाइन लिखना है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि माना 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3, 3 प्रतिरोधक थे R1 R2 R3, ठीक है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख देंगे R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित, ठीक है, संयोजित हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, अब इनके बीच में विभवांतर V1 V2 V3 कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा इनके सिरों पर विभवांतर, ठीक है। विभवांतर क्या था, V1 V2 V3 तथा धारा क्या बह रही थी, I, ठीक है। तथा तुल्य धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तथा तुल्य धारा I प्रवाहित हो रही है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको निगमन करना है। तो निगमन कैसे किया जाएगा, आप देखिए इसमें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, ओम के नियमानुसार। ओम के नियम से ही इसका इस सूत्र का निगमन होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियमानुसार, ठीक है। ओम के नियमानुसार हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम क्या था, उनका सूत्र था V बराबर IR। तो जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि पहले प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही। देखिए, पहले प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। तो हम लोग निकालेंगे कि पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर कितना है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों प्रतिरोध में क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले प्रतिरोध में विभवांतर, पहले प्रतिरोध में विभवांतर, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर V होता है विभवांतर। तो पहले में हम लोग प्रतिरोध में V क्या माने थे, V1 माने थे। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, ठीक है। तो हम लोग पहले में विभवांतर V1 था, तो सूत्र क्या था, IR। तो R1 लिखेंगे क्योंकि R नहीं लिखना है। पहले प्रतिरोध में हमारा क्या माने थे, R1 R2 R3, पहले में R1 दूसरे में R2 तीसरे में R3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्ट बना के इसको रखेंगे। अब ऐसे निकालेंगे तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, या दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, ठीक, विभवांतर। ये हमारा दूसरे में हो गया। तो दूसरे में विभवांतर क्या कार्य करा था, V2 था। अब सूत्र क्या था, IR। तो IR2 लिखेंगे क्योंकि R2 धारा उसमें बह रही थी, ठीक है। देखिए ये हमारा कंडीशन नंबर सेकेंड। तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर निकाल दिए, फिर दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, ठीक। तो तीसरके वाले का क्या करेंगे, देखिए V1 V2 V3 हो जाएगा। तो V3 अब क्या करेंगे, IR2 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, R3। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। तीनों का निकाल दिए। अब क्या करना है दोस्तों कि तीनों समीकरण को आप आपस में जोड़ लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, 2 और 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर, ठीक। तो तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए। तो यहाँ निकलेगा V1 LHS वाले पार्ट को जोड़ेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3,
इक्वल टू RHS वाले को जोड़ेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस I, ठीक है, R3 हो गया I, ठीक, R3। तो हमारा निकल के आ गया, तीनों समीकरण को हम लोग जोड़ लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मान लेंगे कि माना इसके जो परिपथ हमारा परिपथ में भी विभवांतर, ठीक है, विभवांतर कितना है भी, तो हम मान लेंगे फिर से, माना परिपथ का तुल्य विभवांतर, ठीक है, क्या मानेंगे, तुल्य विभवांतर कितना हो, V मान लेंगे, V वोल्ट है, ठीक है, V वोल्ट है। तो देखिए अब इस तीनों की जगह हम सब क्या रख देंगे, V रख देंगे, क्या रख देंगे, V। तो यहाँ V रख दिए इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ से I हम सब कॉमन लेंगे, देखिए सब में I मिल रहा है ना, तो I क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। अब एक काम करते हैं कि इस R1 R2 R3 का मान निकालेंगे, तो I हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, तो V के बटे में क्या हो जाएगा, I, ठीक है। तो आपका V के बटे में हो जाएगा I, तो I हो गया इक्वल टू, अब क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि V बराबर IR, ठीक है। अगर हम सब I को इसके बटे में लाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, V के बटे में I हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, R। तो V के बटे में I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम सब R लिख सकते हैं। तो देखिए V के बटे में I है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, R, ठीक है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास और प्रतिरोध होते तो डॉट 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 करके यहाँ क्या करते, जोड़ लेते इन सबको। तो ये आपका हो गया, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन, चूँकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।